चलो अब हम लोगों को देखो पैटर्न वाइज पढ़ना है। माने परीक्षा में ना देखो कक्षा 10 में तो केवल एक पैटर्न देगा भाई, लेकिन कक्षा 12 में थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करके देता है। हम लोग 3 4 या 5 7 पैटर्न 8 है, सबको हम देख लेंगे किस किस पैटर्न से बन सकता है। एक पैटर्न तो आप बहुत सिंपल ही जानते हो, देखो कौन सा, फर्स्ट पैटर्न, पैटर्न नंबर फर्स्ट, या इसी को फॉर्मेट भी कहते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, माने कितने तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अब एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, हम डायरेक्ट टेंस वाइज नहीं कर रहे हैं, आपको सब नियम कानून पढ़ा दिए हैं। देखो क्या दिया है, द ओमैन सेड टू हर सन, द ओमैन, ओमैन लिखे हैं, ओमिन नहीं लिखे हैं। ओमैन और ओमिन में अंतर है। ओमिन माने क्या, औरत, और ओमैन माने क्या, औरत। दोनों में अंतर क्या है, एक वचन है और एक, अगर यहाँ बीच में ई लग जाएगा तो बहुवचन। द ओमैन सेड टू हर सन, औरत ने अपने पुत्र से कहा ना, ये पैटर्न नंबर 1 है। आई लव यू मोर देन माई सेल्फ, आई लव यू मोर देन माई सेल्फ, कामा इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक यही है ना, देख लो एक बार, द मैन सेड टू, हाँ ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल घबराओ ही मत। चलो पहले लिखेंगे द ओमैन सेड, सेड को टोल्ड लिखे, सेड टू को टोल्ड हर सन दैट, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, ओमैन, औरत है कि पुरुष, औरत के लिए क्या लगाओगे, सी। लव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, ईडी, सेकेंड फॉर्म, तो लव्ड, लव की जगह क्या कर दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। एक दिन नियम कानून पूछ लें क्या, डंडा मंगा के, सेम प्रेजेंट चेंज इनटू सेम पास्ट। लव्ड यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट सन है, पुत्र है, और पुत्र के लिए क्या लगाओगे, सी की ही, हाँ। लव्ड हिज सन, लव्ड हिम क्यों लगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, तो देखो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू योर। तो अब बताओ हमको, ही लड़का है, पुरुष है, पुरुष के लिए लगाते क्या हो, ही के बाद आता क्या है, हम किसके लिए यहाँ लगा रहे हैं, यू के लिए, यू किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसीलिए यहाँ लगने वाला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। बोलो भाई कहीं दिक्कत है बताओ, समझ गए। यहाँ ही क्यों नहीं लिखे सूरज, हाँ बोलो, हाँ लव का सेकेंड फॉर्म है, लव ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये लिखवा दिए हैं नियम में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस लगता है, या अगर मान लो निगेटिव होगा तो डू या डज, और पास्ट में अगर निगेटिव नहीं है तो सेकेंड फॉर्म, और निगेटिव है तो डिड लगेगा, और उसमें इज एम आर लगता है कंटिन्यूअस में, वहाँ हो जाता है वाज वर, इसमें हैज हैव लगता है, वहाँ हो जाता है हैड, इसमें हैज बीन हैव बीन होता है, उसमें लगता है हैड बीन। ठीक, तो समझ गए यहाँ हिम क्यों लिखे। अब थोड़ा बहुत आप लोग मेहनत किया करो घर पे, ये नहीं कि बस घूम रहे हो। हिम मोर देन माई सेल्फ माने खुद से, माई सेल्फ फर्स्ट कौन सा पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट कौन है? महिला है। महिला के लिए क्या लगाओगे? हर सेल्फ। हर, बोलो भाई, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? दूसरा एग्जाम्पल देखो। द ओल्ड मैन सेड टू मी, बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आल ना, यू आल आर ट्राइंग टू entice me to get my property। तुम लोग मेरा हड़पना चाहते हो क्या? प्रॉपर्टी। कुछ नहीं किए हैं, कोई दिक्कत? पहले तू बताओ मुस्कान, ये कौन सा टेंस है? टेंस इधर वाला देख के बताओ भैया, टेंस देख के बताओ। हाँ हाँ, प्रेजेंट कैसे पहचान लिए? आर से। इज एम आर कहाँ लगता है? प्रेजेंट। अब कहाँ चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वाज वर। बस इतना ही हमको ज़रूरत भी है, और ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। इतना जान गए, उसके बाद हम खुद समझा लेंगे। द ओल्ड मैन टोल्ड मी। सिंपल सेंटेंसेस क्या लगाएंगे? दैट। देखो यू के साथ क्या लगा है? यू के साथ लगा है आल। अब बताओ, अगर यू के साथ आल लगा है तो यू एक व्यक्ति को कह रहा है, सभी को। एक वचन होगा कि बहु? कौन सा पर्सन होगा? सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन? किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट कौन है? मी। अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन एक कई वचन है। मी एक वचन, और एक वचन बहुवचन की लड़ाई होती तो कौन जीतता है? बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन में बहुवचन कौन होता है? वी। क्या होता है? समझ के? भाषा नहीं समझ में आया, आराम से समझो क्योंकि ये जरूरी है। यू सेकेंड पर्सन है, और ये यू बदलेगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। और ये बहुवचन है और ये एक वचन है। यू बहुवचन कैसे हुआ? आल लगा है, तो ये बहुवचन है, ये एक वचन है। और बहुवचन एक वचन जब लड़ेगा तो कौन जीतेगा? 5 आदमी लड़ जाएं और एक आदमी लड़े तो कौन जीतेगा? 5 आदमी। तो यानी बहुवचन जीतेगा। यानी जो बनेगा वो सब्जेक्ट, जो बनेगा वो बहुवचन होगा। जो सब्जेक्ट बनेगा क्या होगा? अब फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट बहुवचन, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन में बहुवचन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता ही है। आई एक वचन होता है और वी तो कौन है? बहुवचन, वी। तो कर क्या देंगे यहाँ? बहुत सिंपल है, बस दिमाग लगाओ बस। वी आल। अब आल, अब ये आर है, पास्ट में चेंज करोगे तो वर। वाज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर। वर क्यों लगाए? बहुवचन है। वाज लगाते जब एक वचन हो। आल वर ट्राइंग टू इंटाइस। मी नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन है। पहले आप करना क्या? प्रोनाउन को ऐसे टिक मार लेना कि अच्छा यहाँ चेंज करना है। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है कौन? ओल्ड मैन। तो मी बताओ, यू ऑल आर ट्राइंग टू इंटाइस मी। मी माने मुझे, तुम लोग मुझे कर रहे हो। तो मुझे, मैं अकेला रहूँगा तो बहुत लोग अकेला, तो ये एक वचन है। अब फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? ओल्ड मैन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट महिला। महिला के लिए क्या लगाएं? ही लगाएं कि सी लगाएं कि हर लगाएं? हाँ अच्छा, मैन है, ओल्ड मैन। हाँ क्या लगाएं? हिम। ही हिज हिम टू गेट माई प्रॉपर्टी। आदमी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी, तो माई के लिए क्या लगाओगे? हिज प्रॉपर्टी। यहाँ फिर कंफ्यूज हुए क्या सूरज? बताओ फिर बता दें। प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी। बताओ कहाँ कंफ्यूजन हुआ, फिर बता दें। हाँ हाँ, यू आल, यू आल माने तुम सभी। यू लिख दोगे तो फिर सेंस नहीं आ पाएगा ना कि एक लोग के लिए कह रहे हो कि बहुवचन, क्योंकि यू एक वचन भी दिखाता है और बहुवचन भी दिखाता है। अब यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, अगर आल नहीं लगाओगे तो पता नहीं चल पाएगा। यू आर, तो यू आर, यू के साथ आर लगता ही है। यू के साथ आर एक वचन रहे तब भी लगेगा, बहुवचन रहे। यू के साथ बड़ी भारी कहानी है। आप लोगों के यहाँ अभी हाई स्कूल इंटर लेवल के हो ना, अब जब कंपटीशन में जाओगे तो यू पे ही अध्ययन करना रहेगा, यू के ऊपर। कब ये एक वचन होगा? यू बहुवचन तब होता है जब योर सेल्फ दिख जाए, सेल्फ्स। अगर योर सेल्फ रहे तब समझ जाना एक वचन है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यू के साथ आर लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो हम कैसे समझें कि ये सिंगुलर के लिए आया है कि प्लूरल के लिए? इसीलिए हमको यहाँ आल लिखना पड़ा। सिंगुलर के लिए आता तो आल नहीं लिखता, तो आप समझ जाते कि भाई हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे इसको। हाँ, यू आर तब भी आर ही रहता ना, तब ये अगर आल ना लगा होता तो हम इसको सिंगुलर भी मान सकते थे और प्लूरल भी मान सकते थे। अगर यू के साथ आल ना लगा होता तो हम इसको सिंगुलर भी मान सकते थे और क्या, प्लूरल भी मान सकते थे। ये तो कहानी अब भाई जिस हिसाब से रहेगा। बताओ यहाँ कहीं दिक्कत हो बताओ। इस वाले में सेंटेंस में कोई दिक्कत तो नहीं। मी के लिए मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट पुरुष है। और फिर आपको दिक्कत हो रही होगी, क्यों जानते हो? क्योंकि प्रोनाउन तो रटाना नहीं है, रटाना तो हमको है सब कुछ। आई, हाँ हम ही रटेंगे ना भैया, आई मी माई। अब बताओ यहाँ ये कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट पुरुष है, पुरुष के लिए ही लिखते हो, ही हिम और क्या हिज। देखो ये मी आया है तो मी के लिए कौन आएगा? तो यहाँ क्या लिखे हैं? यहाँ माई आया है, कहाँ गया माई? तो माई तो यहाँ प्रॉपर्टी के पहले माई है और माई के लिए देखो क्या लगता है, तो वहाँ हिज लिखे हैं। समझ गए? प्रोनाउन बहुत क्लियर रहना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, माने उसमें कोई दाग धब्बा ना हो, एकदम क्लियर रहे प्रोनाउन, तभी ये होगा। बोलो, समझ गए? उतार लो। अब लिखो पैटर्न नंबर 2। अब यह लड़के हो गया ना ये। अब पैटर्न सेकंड देखो, फॉर्मेट नंबर सेकंड। देखो पैटर्न कैसे कैसे एग्जाम में पूछ सकता है, हम आपको पूरा बता देंगे। एक तरीका तो ये है ऐसे, दूसरा पैटर्न, पैटर्न नंबर सेकंड का एग्जांपल देखो, ऐसे दे देगा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड not to be, not to be, be with you, with you and your friend, your friend, डबल इन्वर्टेड कामा बंद ना ये, और सी सेड, सेड सी, सेड सी। यहाँ कामा मत लगाना, यहाँ लगाना सेड सी, ठीक। यहाँ मत लगाना, डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ लगाना, कामा यहाँ लगाना, ठीक, सही है। अब बताओ, ऐसा पैटर्न तो आपने देखा नहीं अभी तक, इतने तीन दिन से पढ़ रहे हो, अभी नहीं देखे। अब इसको पहले लिख लो, ठीक से लिख लो, एग्जामिनर आपको मूर्ख बना रहा, आप उसको। चलो सबसे पहले लिख लो सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव डिसाइडेड। अब सही दिखने लगा, नॉट टू, नॉट टू बी with you and your friend। अभी कन्वर्ट किए हैं, क्या किए हैं? हाँ, कन्वर्ट, कान को खींच के सीधा किए हैं।
अभी हाँ, अभी कान उल्टा था, कन्वर्ट कर दिए। अब बना लो पहले की तरह। ठीक, सी तो रहेगा ही, सी सेट तो सेट रहेगा। दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लड़की है, लड़की के लिए सी हैड, हैव हैड में हो गया, क्यों? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है और पास्ट परफेक्ट में हैड। ही हैड डिसाइडेड नॉट टू बी विथ, अब यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम जब करोगे तो यहाँ टोल्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टोल्ड। क्या करोगे फिर? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कल एक बताए थे, जब ऑब्जेक्ट न हो और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कुछ भी मान सकते हो। ही सेड टू मी, ही सेड टू, कल याद करो, ही सेड टू अस ना, जो भी मानना हो। हम मान लो, अब सेड टू जब मानोगे तो सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में। सेड टू मानोगे तो अब तो यहाँ अगर मान लो सेकेंड पर्सन ना आया होता कहीं तो हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़ती, तो हम यहाँ टोल्ड ना लिखते, यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम क्या कर देंगे? टोल्ड। सी टोल्ड मी, मी लिख दो, मी दैट, अपने मन से मान ले रहे हैं मी दैट ना। नॉट टू बी विथ यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या माने हो आप? मी के लिए आएगा यू, और हाँ मी के लिए यू के लिए मी आएगा, योर के लिए माई आएगा, तो यहाँ पे यू के लिए मी ही होगा। मी, हाँ मी एंड, हाँ मी क्यों आया? क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है और मी के लिए मी ही, क्योंकि यहाँ हम यू को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो मी एंड माई फ्रेंड। फिर दिक्कत हुआ किसको किसको? किसी को प्रॉब्लम? कहाँ सूरज दिक्कत? वहाँ कहीं नहीं ना। अब अगर दिक्कत हो तो फिर से बताएं। ये यू है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपने मी माना है, मी के लिए हाँ सेट टू की जगह। तब मी कब आया होगा? मी कब आया होगा? जब ये आपने ये लिखा होगा, सी सेड टू मी। आपने मी एज्यूम करना है ना भाई, तो बिना मी एज्यूम करोगे तो बिना टू का ऐसे लिखा ही नहीं जाता। सी सेड मी, सी सेड मी होता है, सी सेड टू मी, और अगर सेड टू आया तो सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। यहाँ मी हमको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन दिख गया, और जब सेकेंड पर्सन आया तो हमको मी मानना। हाँ बोलो। हाँ जैसे बा भैया, डिसाइडेड नॉट टू बी, नॉट नहीं ना गधा। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू बी, ना जाने दो, ऐसे ही है। बी फॉर्म आया है ना, समझ गए? चलो उतारो। भाई ग्रामर पढ़ाई जाए है पूरा, ये पहले नरेशन पढ़ा था, तब से हूँ बी ए चला जा, तुझे एक खिन्याय सीखे चाहता है। पहले जिस पे आप कंसंट्रेट हो उस पर सीखो, प्रोनाउन चेंज करना सीखो, समझ गए? लिखो पैटर्न नंबर 3। चलो पैटर्न 3 देखो। देखो क्या क्या पैटर्न आपको दे सकता है, हम सब कुछ बता दे रहे हैं। बाद में मत कहना कि ऐसा तो हम देखे ही नहीं थे। पैटर्न नंबर 3, चलो कामा, इन्वर्टेड कामा। आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू बी अलर्ट व्हेन टू बी अलर्ट। ठीक, हाँ टू बी अलर्ट वेन एवर यू आर विथ मी, वेन एवर you are with me, you are with me। चलो पहले आप इसको देखो, इसमें क्या नहीं क्या गायब है? क्या गायब है?
रिपोर्टिंग वर्ब गायब है। अब आप बताओ ये कौन कह सकता है? ये या तो सैनिक का आदमी जो सेनापति हो, सेनापति कहने का सेंस जैसे कमांडर, कमांडर कह सकता है अपने सैनिकों को, है कमांडर अपने सैनिकों को कह सकता है कि जब हमारे साथ बॉर्डर पे रहा करो ना तो बिल्कुल एकदम चौकन्ने रहा करो, नहीं तो उधर से एक गोली आई उड़ा देगी, आर पार कर देगी, मिनट का टाइम नहीं लगेगा। दूसरा डॉक्टर नर्स से कह सकता है कि कैंची वैंची ले के लट रहा करे, पता चला फाड़ दिया उसके बाद कैंची लिया तब से आएगा कि मर गया ना, समझ गए? तो आ करके वो मर जाएगा। अब फाड़ के कैंची फाड़ दिए हो, अब सिलने के लिए सुई हुई चाहिए, अब खोज रहे हो तब तक वो गायब हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा ना। तो यहाँ दो कंडीशन हो सकता है। तो आप लिख सकते हो द डॉक्टर सेड टू नर्स, डॉक्टर ने किससे कहा? नर्स से, ये हो सकता है। या फिर द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स, कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा। देखो चाहे जो मान लेना आप, जिसको मानना चाहो, जहाँ चौकन्ना होने वाली बात रहे। हाँ क्रिकेट में कौन चौकन्ना हो रहा है? हाँ हमारे संगे रहा डॉक्टर वाला, चलो डॉक्टर वाला लिखो। डॉक्टर सेड टू द नर्स, सेड टू द नर्स, द डॉक्टर लगाओ तो द डॉक्टर यहाँ लिखना, नहीं तो नर्स लिख लेना। नर्स ऐसे ही लिखते हो, NURSE कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद इसको उतारो, आई हैव ऑफन। हाँ अब आप कह सकते हो कि सर जी हम मान ले कमांडर, तब मान लो है, कोनो दिक्कत नहीं। अरे यार क्या पढ़ रहे हो? पैटर्न हम चाहिए ना तो केवल एक पैटर्न पढ़ाई कर भैया, हाई स्कूल में यही आवत है। हम एकर मारा पढ़ाई, जैसे जीवन में कभी तैयारी करबा तू, ऐसा ना कि ये तैयारी न करबा तो ये सब पैटर्न तुम्हें दिखे तब आप। हाँ हाँ ना यार, डॉक्टर सेड टू नर्स, कमांडर सेड टू सोल्जर्स, जहाँ अलर्ट वाला मूड हो। हाँ अलर्ट, हाँ अलर्ट कहाँ कहाँ हो सकते हो, हाँ वही कहाँ कहाँ अलर्ट, अलर्ट वाला जरूरी नहीं, जैसे जो भाव रहेगा इसमें देखो किसका सेंस है, आपको ध्यान देने वाली बात है। और कहाँ कहाँ बहुत ध्यान दोगे, या तो डॉक्टर के साथ नर्स रहे, कैंची लेके फाड़ दिया, सुई खोज रही हैं, तब तक प्राण निकल गया उसका, गड़बड़ है कि नहीं? या तो सेना में बॉर्डर पे खड़े हो और आपका कमांडर बोला है आपको कि भाई आप क्या लेके रखना, पूरा गोला बारूद रखना। अब खड़ा हो कि कह दे वहाँ कहती युद्ध करे बिना आवत है, तो कह दे अरे गोला तो भूल गए वहाँ, जो दौड़ा जाए सेठ आवत है, सेठ ही गायब भैया न, कमांडर ही गायब भैया, तो समझ गए? तो ये नहीं करना, बी अलर्ट रहना है। कह रहा है जब तुम लोग मेरे साथ रहा करो तो एकदम अलर्ट रहा करो, माने हर चीज़ से अलर्ट रहा करो। कहाँ कहाँ ये संभावना हो सकता है, जहाँ जहाँ आप सोच सकते हो, आप और कुछ सेंटेंस बताओ तो वहाँ हम फिट कर देंगे। कमांडर वाले में अलर्ट होने वाली ज़रूरत है, यहाँ अलर्ट ज़रूरत है। कैप्टन में लिख लेना, मान लो फाइनल मैच है और एक बॉल पे 6 रन चाहिए, कैच उठ गया है, छक्का के पास कैच है, तो अलर्ट होने वाली बात है जो भी है, नहीं 6 रन जहाँ गिरेगा वहाँ। चलो डॉक्टर टोल्ड नर्स दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, डॉक्टर एक वचन है तो ही हैड, हाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए लड़का, लड़के के लिए हाँ हाँ डॉक्टर ही एज्यूम करते हैं, डॉक्टर में ज़्यादातर लड़का ही लेते हैं, डॉक्टराइन नहीं लिख देंगे, डॉक्टर लड़के, हाँ दोनों कॉमन जेंडर है ये, लेकिन कॉमन जेंडर में आप चाहे जो लिख देना, बस ही सी, बस ही या सी, बस भैया। हैड ऑफन
अरे वरीयता हम लोगों का देश पुरुष प्रधान है। पहले तो हर नाम पूछा था कि केकर बेटवा है तो का बतावा था, अपने पापा का नाम बतावा था कि बता देता मम्मी का बेटवा है ना, अपने पापा का नाम बताते हो कि मम्मी का, क्योंकि हम पुरुष प्रधान है। हाँ, ज़्यादातर लोग पापा के नाम, बाप का है, आप लोग बाप का ही नाम। आपके आधार कार्ड में पीछे देखना, पीछे किसका नाम है? हाँ, पति का नाम होगा या फादर का नाम होगा ना। ऑफेंड, टोल्ड, यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट कौन है? अब नर्स के मत कहा कि लड़का हुई है नर्स के लिए यहाँ हमेशा नर्स शब्द कहाँ से आया ये भी बता दिए थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ना। हाँ, क्रीमिया युद्ध 1854। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफेन टोल्ड यू, अब देखो यू ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, हर। सी हर, टू बी अलर्ट, वेन एवर यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, नर्स है। अब देखो यहाँ दोनों जगह हम लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि यू को हमको बहुवचन, बी अलर्ट माने कई लोग, हो सकता है दो चार नर्स हो, तो यहाँ हम लोगों को ये देखो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में कौन होता है? दे। और अगर मान लो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान रहे हो तो जो भी जैसे मानना, भी हर ही मान ले रहे हैं हम, हर। टू बी अलर्ट वेन एवर यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? हाँ, वेन एवर यू तो हर। हाँ, आर है तो वर। विथ मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट डॉक्टर हिम। देखो, डॉक्टर टोल्ड नर्स दैट सी या ही या सी हैड ऑफन टोल्ड यू टू बी अलर्ट। अब यहाँ हर और हिम, यहाँ हर लड़की के लिए, क्यों? क्योंकि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? आप हाँ, डॉक्टर की कमांड कर रही, कमांड जब सोल्जर मानोगे तब तो मानोगे। द सोल्जर सेड टू द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स, तब लगाओगे कमांड, वाज रहेगा ना। देखो, अगर इसको ठीक से देखोगे ना तो यहाँ वी भी लगेगा सब जगह, ये यहाँ वी ही एज्यूम करना, यहाँ वी मान लेना। क्यों मानना? क्योंकि एक व्यक्ति को नहीं सलाह दिया जा रहा है। तुम लोग देखो, कह रहा है यू आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू बी अलर्ट वेन एवर यू आर विथ मी। जब तुम लोग मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो या तुम, अगर तुम लोग समझ जाओगे ना तो फिर आपको यहाँ देखो वी लगाना पड़ेगा। वी हैड ऑफन टोल्ड, अब हर है तो हर के लिए फर्स्ट पर्सन में अस टू बी अलर्ट वेन एवर वी अस आवर, अस वर हो जाएगा। विथ हिम के लिए फिर लगा देना जो भी, ठीक। लेकिन ये अभी इस सेंटेंस में जो माने उस हिसाब से ये सही है। आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू बी अलर्ट वेन एवर विथ यू मी ना, मैंने हमेशा प्रायः आपको संदेश दिया है कि जब भी तुम लोग मेरे साथ रहो एकदम चौकन्ने रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो, ठीक। कहीं दिक्कत नहीं ना इस वाले में? देख लो एक बार। डॉक्टर सेड टू नर्स, डॉक्टर ने नर्स से कहा आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू बी अलर्ट वेन एवर यू आर विथ मी। अच्छा है लड़के, एक चीज़ आप लोग देखो, यू के बाद हेल्प, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखो ये किसका काम कर रहा है? यू, सब्जेक्ट का। तो हमको कौन सा केस यहाँ लिखना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ लगेगा क्या? सी वाज विथ हिम। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। यही हम ना, तभी सेंस नहीं आ रहा था पूरा ठीक से। अगला पैटर्न, एक तो तुम लोग इतना बेकार हो कि थोड़ा बहुत भी मीनिंग नहीं याद है।
आधा समझाने में दिमाग है, आधा ये समझने में दिमाग है कि आ रहा है कि नहीं। चौथा, डबल इन्वर्टेड कामा, यू हैव बीन, यू हैव बीन हेल्पफुल टू अस। हाँ, ये डबल इन्वर्टेड कामा। अच्छा, डबल इन्वर्टेड कामा, आई सेड, हाँ आई सेड, हाँ डबल इन्वर्टेड कामा, सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। देखो कितना उल्टा सीधा घुमा के दिया है, नहीं समझ में आ रहा है ना। पहले खोजो, लिखो आई सेड, हाँ पहले इसको ठीक से लिखो, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव बीन, यू हैव बीन हेल्पफुल, हेल्पफुल टू अस, सो वी आर रियली, रियली ग्रेटफुल, रियली वेरी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू यू। ठीक, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आप कह सकते हो सर जी हम इससे चालू करेंगे, जैसे आई सेड सो, इससे चालू। अरे गधा, तो सो से कोई सो सब्जेक्ट है ही नहीं है, और सो यानी सो जोड़ने का काम करेगा, और अगर हम सो से चालू करेंगे तो बन पाएगा? सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें है कि इस वाले सेंटेंस में, किसमें सर? हाँ, तो उसमें है तो पहले उसको लिख देंगे और बाद में सो को ला के जोड़ेंगे। अगर सो न रहते तो? सो नहीं होता तो हम अपन सेंस देखते, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, यू हैव बीन हेल्पफुल टू अस, दोनों सेंटेंस सही होता। ऐसे करते तब भी, वैसे करते तब भी, लेकिन कंजंक्शन के बिना कहाँ दो सेंटेंस जुड़ेंगे? ऐसा कौन सा सेंटेंस आपने देखा कि बिना कंजंक्शन का जुड़ गया? दैट लगाते तब भी तो बनता। तब दैट किसके का पास लगाते? बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही को फंसाते हैं। बताओ किसके साथ दैट लगाओगे? यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं? बोलो बोलो, इसके साथ लगाओगे कि इसके साथ? बोलो, अभी बोलो तो क्लियर होगा। इसके साथ तो ये पहले लिखोगे बाद में इसको लिखोगे। दैट से चालू होगा सब्जेक्ट। अगर यहाँ दैट लगाओगे तो बताओ यहाँ दैट लिख सकते हो? चलो चलो, अब यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा। पहले फिर इसको कन्वर्ट करो, आई टोल्ड। अब एक चीज़ है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट मी नहीं मान सकते। आई टोल्ड मी, मैं अपने गड़बड़ हो जाएगा। तो आई के लिए मी, अरे भैया जैसे यहाँ आई है, ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आई टोल्ड हिम, हिम मानो यू मानो, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा था। अब यहाँ आई टोल्ड मी मत कर लेना कि मैंने मुझसे कहा था ना, तो आई दैट, हाँ तुमसे कहा था तब भी सही है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था। यू मान सकते हो, आई के अतिरिक्त, मी के अतिरिक्त कुछ भी मान लो। चलो हम हिम माने हैं, बस आप करना। यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम के लिए ही हैड बीन, ही हैड बीन हेल्पफुल, हेल्पफुल टू अस। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आई है, और आई में बहुवचन कौन होता है? देखो ये क्या है, एक वचन की बहुवचन। बहुवचन और एक वचन की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? बहुवचन। और यहाँ अस है तो अस ही रह जाएगा, अस ही रह जाएगा। क्यों अस रह गया? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट फर्स्ट ही पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार और बहुवचन है, वही रह जाएगा। सो वी सेकेंड पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आई वी की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? वी वर,
आर की जगह क्या कर देंगे, वी वर रियली ग्रेट, वेरी ग्रेटफुल तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट ही है तो हिम, उतार लो। आप चाहो ना तो यहाँ एक चीज़ नहीं लगा सकते, मत लगाओगे तब भी सही रहेगा। जो आप हिम ही लिखे हो, आप अपने मन में रखना कि मुझी से कहा है, दैट ही लगा के छोड़ दो। हाँ, आई सेड दैट। समझ गए? तब टोल्ड नहीं लगाना पड़ेगा है लड़के, तब टोल्ड लिख दें क्या, वो भी पैटर्न। अरे भैया तब टोल्ड नहीं लगाना पड़ेगा, तब ऐसे लिख देना आई सेड, उसके बाद क्या, दैट, उसके बाद पूरा उतार देना, जितना उतारे हो पूरा। अगर हमको यहाँ टोल्ड नहीं करना है, सेड ही लिखना है, तो हम हिम नहीं उतारेंगे। क्लियर? कल बताए थे ऐसा। अगर मान लो सेड टोल्ड कब होता है, जब सेड टू हो। सेड नहीं बदलता, जब सेड टू हो तब। और सेड टू हिम लिखे होंगे यहाँ, अगर हिम लिखे हैं तो कब लिखे होंगे, जब टू आया होगा। जब टू, अगर मान लो हमको न लिखने का मन हो तब सेड ही रखेंगे। आई सेड हम नहीं लिखेंगे, हम एज्यूम किए हैं, अपने मन में ही एज्यूम किए हैं, वही लगा देंगे। ठीक। अगर सेकंड भी अगर दिख रहा होता ना तो सेकंड भी वो कह रहे हैं कि 3:35 हो रहा है, तो कह रहे हैं नहीं सर 3:36 हो रहा है। ऐसा लग रहा है डाटा विभाग में काम करने आए हो यहाँ, पढ़ने के लिए। देखो घर जाने के लिए एक एक सेकंड, अगर सेकंड दिख रहा होता तो वो भी बता देता। हाँ पैटर्न नंबर 5 देखो क्या लिखेंगे, द टीचर सेड, कामा, डबल नोटेड कामा, राजीव। आई वांट यू टू डू, अच्छा यहाँ कामा रहेगा, आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू डू दिस वर्क फॉर अस। बनाओ देखो, पहले इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, करो। द टीचर सेड टू राजीव। अभी बना नहीं रहे हैं, अभी तो ठीक से लिख रहे हैं। कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, आई वांट यू टू डू दिस वर्क फॉर अस। बनाओ, द टीचर, हाँ सेड टू को, टोल्ड राजीव, ठीक। दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, टीचर। टीचर को आप क्या मानोगे, पुरुष की महिला? हाँ तो सी लिख लो, जाए ही लिख लो। हम लड़के हैं तो ही मान रहे हैं, हाँ आप लोग सी मान लेना। वांटेड कर लेना, वांटेड काहे बिना हो गया, क्यों हो गया वांटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। वांटेड यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, राजीव वांटेड हिम टू
डू दैट वर्क, दिस को किस में, दैट में, दैट वर्क, दिस को दैट, दिस वर्क यानी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, किस काम को, इस काम को। आगा फॉर वर्क, फॉर अस के लिए क्या, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट टीचर है और ये बहुवचन है। वी अस आवर, वी क्या होता है, बहुवचन। अब बहुवचन है, बताओ ये बहुवचन और एक वचन लड़े, एक कौन सा पर्सन होगा, ना ना ये थर्ड पर्सन, आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड, बचा सब, आई है ये, वी है ये, यू है ये, नहीं है तो थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन। अब यहाँ देखते हैं नो चेंज का दहा, इस ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक वचन है और ये बहुवचन है तो कौन जीतेगा, बहुवचन। तो बताओ बहुवचन फर्स्ट पर थर्ड पर्सन में बहुवचन कौन होता है, दे का बहुवचन क्या होगा, देम, और ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, दे देम। द टीचर टोल्ड राजीव दैट ही वांटेड हिम टू डू दैट वर्क फॉर देम। हाँ कहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिख गया, हम पैटर्न, इसीलिए तो पैटर्न आपको पढ़ा रहा है, ऐसे भी रहेगा तब भी ये समझना ये यहीं का है। पैटर्न क्यों पढ़ा रहे हैं हम आपको, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट ना कराते, ये पैटर्न में आता है इस तरीके का। आ जाएगा तो क्या करोगे, फिर बैठ के देखोगे, करना है कुछ नहीं, इसको ठीक से लिख लेना, बस बना लो। अब कल करना कौन सा पैटर्न नंबर 6 से 10 तक, 6 से 10, अभी पैटर्न अभी 10 तक है पैटर्न।